मेरे साथ सुशील दुबे साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ से हैं। सुशील भाई, मैं एक दो चीजें आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि क्यों मैं अपनी याद से ये बोल रहा हूं। आप ज्यादा, चूंकि आप पॉलिटिक्स में, आप ज्यादा मुझसे ज्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे। उत्तर बड़े प्रदेश में भाई, तीन चार साल पहले एक कमलेश तिवारी साहब जो थे, जो मतलब हिंदू वाहिनी और इस तरह की वो चलाते थे, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हत्या हुई थी। गुजरात से लोग आए थे, उनकी हत्या किए थे। उनके बारे में यह है कि जब उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, जो विपक्ष की सरकार थी, उनको, अगर मेरी गिनती सही है, उनको शायद 16 सुरक्षा कर्मी दिए गए थे, जो राउंड द क्लॉक उनका 16 या मतलब 15-16 दिए गए थे। जब इनकी सरकार आई भाजपा की, तो वो घटा के 2 कर दिए गए और उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद ये था कि भाई वो, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट जैसी बात थी, तो उनके बच्चे को नौकरी दी जाएगी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट अभी एक कुछ दिन पहले पेपर में आया, उनके बच्चे को आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। अगर किसी को पता हो तो वो बताएं, अगर आपको ये पता हो तो बताएं। दूसरा, एक उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि जो हत्या आरोपी हैं, उनके कहने से केस लखनऊ से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि हत्या जो जिनके ऊपर आरोप है, वो चाहते थे कि वहां हो। इनकी पत्नी को आने जाने में भी दिक्कत होती है और सुरक्षा की भी बात है। मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उसके सुरक्षा को डाइल्यूट करें। इस देश ने सुरक्षा डाइल्यूट होने के क्या क्या हादसे हैं, और राजीव गांधी जी की हत्या में हम सब लोग देख चुके हैं। ये जो जो झूठ का एक टोटल वो ना, कि ये लोग आ गए, देखिए ये हम लोग को करते नहीं है, देखते नहीं है, इसको आप सुशील दुबे साहब कैसे, आप एज ए कांग्रेसमैन, आप कैसे इसको इसके इसकी इसकी काट क्या करेंगे? आप ज्यादा झूठ बोलेंगे। बड़े भाई, एक तो मैं पिछले 25 साल से कांग्रेस की टच में नहीं हूं, कभी था वहां का नेता। अब मैं पिछले 15 साल से लखनऊ के कई अखबारों का संपादक और पत्रकार हूं, स्वतंत्र पत्रकार हूं, जी और जी उसी नाते मैं डिबेट करता हूं, मैं कई टीवी चैनल पे डिबेट करता हूं। तो अब मेरा कांग्रेस से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो और मैं आप कई डिबेट कर चुका हूँ एज ए पत्रकार, जर्नलिस्ट पत्रकार। हाँ, मेरे धन्यवाद। आपको आए हैं, हाँ मेरे यहाँ भी आए हाँ, हैं जी। अब मैं गुजरात से पहले जो आपने जो विषय रखा है बड़े भाई, मैं उस पर आता हूँ। मैं आदरणीय राजीव गुप्ता जी का बात का समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी बात की। आदरणीय राजीव जी, मनमोहन जी के बाद अटल जी भी थे। उनका जेस्चर या उनका जो स्टाइल या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, कभी ऐसी नहीं थी। हमेशा विनम्र, हमेशा हंसते रहना, हमेशा कवि हृदय, हमेशा अरे भाई, अब वो तो सम्मान, वो तो राजीव गांधी का सम्मान करते थे। उन्होंने राजीव गांधी के लिए कितनी बार हाउस में कहा, लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और आदरणीय आनंद जी, किसी भी ये 14 से पहले, जो 14 के बाद के जो नए हिंदू पैदा हुए हैं, इससे पहले किसी लीडर ने कोई झूठ नहीं बोला। मैं आज 63 का हूं, 63 साल का। मैं बचपन में जब पढ़ता था तो मेरी पहली शिक्षा ये थी कि नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है, जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। ये हमने जाते ही स्कूल में पहली क्लास में ही शुरू किया कि ये झूठ बोलना पाप है, नदी जीव हत्या पाप है। हम उस पर अभी तक चले आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज के देखिए, सबसे पहला झूठ, हम जिस झूठ को हम दुखी हो गए, पूरा देश एकदम दुखी हो गया, जारो जार रोने लगा एकदम से। कितना लोगों के अटैक पड़ गए, पता चला हटा एक एक किसी ना जगह पर एक रेलवे स्टेशन था, उसका एक आदमी चाय बेचता था कि बचपने में जिसकी माँ पता नहीं कैसे खाना बनता था, कैसे घर चलता था, तो वो लड़का चाय बेच बेच के आज देश का प्रधानमंत्री। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा दर्द तो कोई देश का हो ही नहीं सकता। इंदिरा जी का इतना बड़ा दर्द नहीं था, राजीव गांधी का इतना बड़ा झूठ नहीं था, दर्द था जितना बड़ा दर्द ये था। अब आप दूसरी बात पे आइए, डे वन से आप झूठ। देखिए हुआ क्या है, जब हमने पहली बार 14 में संभाला है, तो मनमोहन सिंह जी थे। तो मनमोहन सिंह जी के जितने भी डिफॉल्टर थे, जितने भी क्वेश्चन मार्क थे, जितने भी कुछ वो तमाम घपले थे जो कि सिद्ध नहीं हुए, उसके नाते ये आ गए, राजनाथ जी ले आए इनको, आ गए। उसके बाद हिंदुत्व का जो उभार, एक जो उन्होंने भी राजीव भाई प्रोफेसर साहब ने कहा
तो उसके नाते पर झूठ का ऐसा आडंबर, झूठ तो आपकी बीजेपी ने पूरे गणेश जी को पूरे देश में दूध पिला दिया था एक जमाने में। आज से 40 साल कितने साल पहले हर मंदिर में दूध पिया जा रहा था। झूठ की शुरुआत तो वहीं से शुरू हुई थी बड़े भाई बर्धन जी। अब आप पहला झूठ सुनिए, क्या गुरु नानक जी, कबीर जी और वो कौन जो गोरखपुर के जो थे, उनके साथ एक साथ बैठ के मंत्रणा की है। अरे कोई नहीं, गोरखनाथ बाबा थे भाई, कोई नहीं। हाँ हाँ आदरणीय, नहीं इनके साथ एक था और देश ने स्वीकार भी कर लिया, देश ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मंत्रणा की है। इन्होंने कटाक्ष किया था विवेकानंद जी पर, झूठ बोला था, उस पर देश ने स्वीकार कर लिया था। इन्होंने कहा देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश ने स्वीकार कर लिया झूठ को। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, देश ने झूठ को स्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में मतलब एक नई विकास, एक जैसे, उसको झूठ को स्वीकार कर लिया। ये राजनीतिक झूठ थे नहीं, ये जानबूझ के दिए गए झूठ थे। देश ने स्वीकार कर लिया कि हम 100 शहर बसाएंगे, नए शहर बसाएंगे, हमने झूठ को स्वीकार कर लिया। हमने आतंकवादी खत्म हो जाएगा, इसमें हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। हमारे राजीव जी, दबीर भाई, ब्रजेश भी, आप सब, हम लोग किसी के मतलब पर नहीं रह गए। जब 1000 के नोट बंद हुए, क्योंकि हमारा वो बंद हो जाएगा, क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस झूठ को हमने स्वीकार कर लिया। एक हमने तो यहां तक स्वीकार कर लिया, हम मध्य बुद्धि के लोग हैं आदरणीय प्रोफेसर साहब। हम लोग इतने बड़े, अब हम क्या इतने बड़े चैनल पर बोलूं, हमने स्वीकार कर लिया कि हम गैस से ऑक्सीजन बना लेंगे। हम स्वीकार कर लेते हैं, हम रडार से वो जब वो पानी आएगा, जब वो उसमें बादलों में जो वो होगा, तो हम रडार को क्या वो छुपा लेंगे। हम हर झूठ को कितने प्यार से स्वीकार करते हैं। ऐसे हमने कितना कितना तेल का झूठ। अच्छा अभी आप देखिए, परसों एक वो निकला है, 4 दिन पहले एक वीडियो आया है, हर दिन, हर डे एक यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है और एक ITI तैयार हो रहा है हर दिन। ये सरकार का, मोदी जी का कहा हुआ भाषण है ये उसका। तो अब आप बताइए ये, और इस झूठ को, लेकिन मैं बताऊं मदन बर्दल जी, ऐसे एक कम से कम मैं 100, 150, 300, 400 झूठ तो ओरिजिनल बता सकता हूं, जो पॉलिटिकल और जो तथ्यात्मक झूठ है, जो यहां सामने है। और झूठ की स्थिति तो ये है कि जब PhD चैम्बर में, जो कॉमर्स वाले में जब बोलते हैं मोदी जी, तो एक संस्कृत का मंत्र बोलते हैं संस्कृत का, लेकिन वो नहीं बोल पाते। अगर आपको पता हो, जिसमें ये भावार्थ होता है कि भोजन में नमक उतना ही होना चाहिए जिसमें भोजन कड़वा ना हो। याद है वो कौन सा भोजन, लवणैन भोजन करके जो जब बोलते हैं उतनी बड़े जगह पर, तो कौन सा शब्द बोलते हो, क्या बोल जाते हो, वो झूठ बोल के चले गए उस संस्कृत के मंच को। अब किसकी हिम्मत थी कि वहां पर पूछ ले कि कौन सा मंत्र आप पढ़ रहे हो, क्या शब्द बोल रहे हो और क्या इसके माने। वो तो वेद का मंत्र है। तो हमने तो हर चीज को बोला। हमारे पास उसका, अभी हम गए थे बाइडन के पास मिलने, तो हमने कितना गजब झूठ बोला, अंग्रेजी में हमने क्या क्या झूठ बोल डाला। तो झूठ, संस्कृत में झूठ, हिंदी में झूठ, गुजरात में झूठ, उसमें पारसी में झूठ, मुसलमानी में झूठ। तो झूठ की एक जो मानसिकता बन चुकी है, जिसको कुछ तथाकथित हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया था, उस हिंदू उसी जगह को अब दूसरी बात आ रही है। अब उसको झेलते 9 साल। देखिए इंदिरा जी से बड़ा भोकाल और रोकाल किसी का नहीं था, TRP किसी की नहीं थी। 3 बार वो हुई हैं। अटल जी गलती से 3 बार हुए थे, लेकिन 2 बार हुए थे, एक बार ऐसे झटका में मामला निकल गया था। ये देश है, इतना बड़ा झूठ गूगल है, गूगल पे वो अभी इन्होंने अभी दिया है। अच्छा, अभी किसी को नहीं मालूम है वर्धन जी कि HRD मिनिस्ट्री भी कोई होती है, जबकि देश की नंबर 3rd मिनिस्ट्री होती है। 3rd मिनिस्ट्री, रक्षा, HRD और वित्त के बाद ये आती है रेल वगैरह। उसमें ये दिया है कि हमारी जो TRP है वर्ल्ड में इसकी यूनिवर्सिटी की और शैक्षिक संस्थानों की, वो 100 से ऊपर है, और उसमें बता गया है 1000 से नीचे है। गूगल क्या करे, हम आपको गूगल बता देता है। तो इस झूठ को, अच्छा झूठ किस टाइप का है ये, जिससे हमारे नौजवान का
नुकसान होता है, उनका मानसिक नुकसान होता है उनका। चलिए ये पॉलिटिकल नुकसान होता है, वो नीतीश जाने, खड़गे जाने, लेकिन हमारे देश का, हमारे नौजवान का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका नुकसान होता है। और उसको हम लोग कांवड़ यात्रा में ले जाके खाली उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये देश का बहुत बड़ा अन्याय है और ये देश को माफ नहीं करेगा। एक बात और बता के बात खत्म करता हूँ वर्धन जी। 17 स्टेट हैं, मणिपुर से लेके वो मेघालय से लेके, और जो अभी 18वां कर्नाटक हो गया, 18वां जो इनके झूठ पे नहीं है, 18वां हो गया। 19वां कौन है? अभी 4 दिन पहले सी वोटर ने दिया है कि कमलनाथ आ रहे हैं एमपी पे, कमलनाथ पुनः एमपी पे आ रहे हैं। 18 में वो थे, धोखाधड़ी से हटा दिए गए, तो 20वां स्टेट हो गया, 21वां स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया, और 22वां स्टेट हो गया जिसको चौथे घंटे में, माफ कीजिएगा, चौथे घंटे में जयपुर से निकलते हुए बाहर जाते हुए स्टेट हाईवे पर गहलोत ने, स्टेट हाईवे पर गहलोत की पुलिस ने चौथे घंटे पर, तीसरे और 3.5 और चौथे घंटे पर अरेस्ट कर लिया था उन लोगों को। वो लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जो हत्यारे थे जयपुर वाले, चौथे घंटे पर अरेस्ट कर लिया था, तभी वो सब बच गया था। तो ये समझ लीजिए आप। उसके बाद पूरे का पूरा इनके झूठ से भागकर तेलंगाना, इनके झूठ से भागकर क्योंकि जो झूठ का जो व्यवहार था, झूठ का जो राज था, वो 5 साल तो चले गए उनके खाते में, चले गए मनमोहन सिंह जी के, और 5 साल चले गए जय श्री राम के खाते में, हिंदुत्व के खाते में। इस देश की, और माफ करिएगा वर्धन जी, आपका पैनल बहुत बड़ा है और आपका बड़ा देश में सम्मान है। मैं कभी नहीं मानता मुसलमान को या माइनॉरिटी के हैं, या अपने आप को बढ़ाते रहे माइनॉरिटी चिल्लाते रहे। माइनॉरिटी है पारसी, माइनॉरिटी है सिख, माइनॉरिटी है ये आपका जैन, माइनॉरिटी आदिवासी। ये मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, ये नंबर 2 आबादी है हिंदुस्तान की, 35 करोड़ है। तो इनके साथ माइनॉरिटी वाली बात ही नहीं करनी चाहिए। तो हम ये माइनॉरिटी करके कल आज आया सामने भोपाल की स्वादी प्रज्ञा, जो झूठ की महारत है हासिल है, जो विष की महारत हासिल है, वो भोपाल काजी के घर मिठाई दिख गई है मिलने, आज आ गया वीडियो हमारे पास। भोपाल की स्वादी प्रज्ञा भोपाल काजी घर गई है मिलने, अच्छी बात है। देश की दूसरी नंबर की आबादी है, यहां मिलना चाहिए, गले मिलना चाहिए, प्यार से मिलना चाहिए। तो हमें यही झूठ, बस इसी झूठ से मुझे नफरत है, और इसी झूठ से नफरत प्रोफेसर साहब को भी है, इसी झूठ से नफरत आनंद वर्धन जी को भी है। और ये आप तय मान लीजिए, इसी झूठ से जब आदमी उब जाता है ना, अपनी पत्नी को देखते देखते आदमी उब जाता है। वर्धन साहब, अपनी पत्नी को देख देख के अगर ढंग का मामला नहीं हुआ तो पत्नी को देख के उब जाता है। तो ये तो 10वां साल होने वाला है। आप देखिएगा कि झूठ का क्या हिसाब किताब बनता है, क्या नहीं बनता है। देश फिर वहीं पर आएगा, देश फिर वहीं पर आएगा जहां पर राहुल जी गए थे। देखिए, अच्छा आपने एक बात बहुत अच्छी कही, गजब बात कही आपने भाई। वो जो सज्जन रेल की पटरी पे गए थे, आज तक कोई जान ही नहीं पाया गए कहां थे रेल की पटरी पे। कितने बड़े वो कौन, अरे वो लीडर, अरे साहब लीडर, जो मैं नाम एकदम अटक रहा हूं, अरे बीजेपी के बड़े नेता थे वो, दीनदयाल उपाध्याय जी, दीनदयाल, और दूसरे सज्जन थे वो भी ऐसी कुछ संदेह। लेकिन जो देश के नेता थे, वो जो मरे तो फांसी मरे, या जेल में मरे, या गोली में मरे, लेकिन संदिग्ध कोई नहीं मरा है। तो ये चीज, तो ये झूठ, फिर अब झूठ क्लियर कट है, लेकिन झूठ 25 में 24 में क्लियर हो जाएगा। और आनंद जी माफ करिएगा, आपके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से ये देश झूठ को बहुत बर्दाश्त करता नहीं है। अब कब तक ऑक्सीजन से पकौड़ा बना के हमारा नौजवान चलेगा और कब तक जिएगा। 130 पे आ गया टमाटर, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जीरा, अच्छा आप टमाटर पे रो रहे हैं, मसाला 360 रुपए जीरा हो चुका है। आनंद दीजिए अभी, सुशील भाई, एक तो भाई माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे आपके लखनऊ का होने के कारण आपके जो तेज तर्रार नेता वाली छवि थी, क्योंकि आप इससे 10 गुना ज्यादा तेज तर्रार थे जब आप नेतागिरी करते थे। मैं एक मिनट बता दूं। मैं 89 में लखनऊ का बड़ा रंगवाद सभा पार्षद हो गया था, काउंसलर हो गया था 89 में। जब 35 साल बाद चुनाव हुए थे, तब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और मैं उस समय मेरी उम्र थी मात्र 28-29 साल।
और 35 साल में मैं लखनऊ कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो गया था और सदर हो गया था। मैं जितेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे और मैं 13 साल लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, सदर रहा, डीएम रहा। मैं 2 लखनऊ से विधायक का चुनाव लड़ा, रंगबाजी से लड़ा, खूब बड़ा चुनाव लड़ा, 2 विधायक लखनऊ से। ये सब मैंने खूब किया है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि हाँ, वो आप ठीक कह रहे हैं, मेरा नाम मेरा कहना है कि वो वाली छवि लखनऊ वालों को आपकी वो रंगबाजी वाली छवि भूलती नहीं है। तो उस आवाज तब भी थी, आवाज अब भी है, आवाज तब भी थी, आवाज अब भी है। वो तब थी, अब पत्रकार वाली छवि हो गई है, तो आवाज, लेकिन आवाज वही है पूरी। सुशील भाई, जीत चाहे जितना भी नहीं, चाहे जितना भी हम अभी से बता दें, कभी कभी झूठ बोलते थे, हरदम नहीं। जो किसी के घर आते जाते समय चौराहा गलत बता देते कि घर से निकलने में देरी हुई, कहते थे पहुंचने में 5 मिनट है, क्या देते थे बस पहुंच रहा हूं, इतना झूठ बोलते थे, वो भी अब बंद कर दिया है। अंत में लेकिन सच की ही जीत होती है, पहुंचना तो होता ही है, लेट पहुंची चाहे जल्दी। सुशील दुबे भाई साहब। भाई साहब, ये जो 14 के बाद का जो झूठ वाला, हिंदू वाला झूठ है ना, हिंदू वाला झूठ, वो अब 24 में जो नोआ खाली वाला और गादुई वाला और राहुल वाला ये सच होके उभरेगा इस 24 में। ये अब तय मान के चलिए, ये बहुत ही हो गया। ये 10 दिन का दूध था, 10 साल का, तो पूरा हो चुका है। इसकी एक आई थी जी।